2.0 पर मैं हूं अंकित अवस्थी, लेकर हाजिर हूं आपके सामने आप ही की समस्याओं के बीच से निकले हुए कुछ सवाल और उन सवालों के जवाब मैं अपने ही शहर के दो प्रतिष्ठित डॉक्टरों के द्वारा एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू से लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप लोगों ने आज का थंबनेल देख लिया होगा कि पहचाने कोरोना के लक्षण, कब करवाएं कोरोना का टेस्ट और क्या करें, कैसे सांस लेनी है, कैसे मास्क पहनना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। आज हमारे ही लोकल न्यूज़पेपर में अलवर शहर के अंदर दो डॉक्टर्स के इंटरव्यू छपे और ये दोनों प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं अलवर के अंदर। फिर इसके साथ साथ भारत सरकार के द्वारा भी, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा भी गाइडलाइंस जारी की गई। उन गाइडलाइंस को भी मैं आपके साथ साझा करूंगा, WHO की रिकमेंडेशंस भी साझा करूंगा और आपको बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में आपको कौन सी चीज समझनी होगी और क्या करना होगा, है ना। एक एक करके सारी बातें समझाऊंगा। कृपया करके इस बात को जितना अच्छे से आप समझें, उतना ही अच्छे से आपके जिनका आप ध्यान रखना चाहते हैं, जिनकी आप शुभ चिंता करते हैं, उनसे भी इस सेशन को साझा करें और सुनाएं उन्हें कि क्या कुछ करना है, क्यों पैनिक नहीं करना है, कहां की परिस्थितियों के बारे में विचार करना है। सारी बातें मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। लेकिन इस सेशन को शुरू करूं इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक और बुनियादी बातें बता देता हूं कोरोना के बारे में, कि कोरोना क्या, फ्लू क्या, इन्फ्लुएंजा क्या। इन तीनों चीजों को थोड़ा थोड़ा सा हम समझने का एक ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं, जो कि WHO ने आप सबके लिए भेजा है। WHO कहता है कि कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा बोले तो फ्लू, फ्लू का मतलब सर्दी, जुकाम, खांसी, जिसके माध्यम से नाक से पानी टपकना शुरू होता है, वो जो बीमारी है लगभग एक जैसे ही सिम्टम दिखाते हैं। दोनों के सिम्टम के अंदर गले का सूखना, बुखार आना, आपके साथ में मतलब गले का पकड़ जाना, सिर दर्द होना, शरीर का दर्द होना, ये कॉमन फीचर हैं। केवल और केवल अगर कोरोना के केस में बात करूं तो ये फ्लू से किस प्रकार अलग है, अगर ये समझने का मुद्दा आए तो बस ये समझना साथियों कि जब सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़े तो आपको फ्लू के अलावा कोरोना हो सकता है, यह आप दिमाग में एक व्यवहारिक बात ला सकते हैं। साथियों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस समय सीजन चेंज होने के कारण सर्दी, जुकाम, फ्लू और कोरोना उनसे प्रभावित होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपके नाक में बहता पानी, सिर में होता दर्द, वो कोरोना है या फ्लू है, जरा सिम्टम्स सुन लीजिए और अंदाजा लगाइए। यदि आपको केवल कोल्ड हुआ है तो कोल्ड के सिम्टम्स में आपकी नाक भर जाएगी, नाक के अंदर श्लेष्मा जमा हो जाएगा, जिसे स्टफी नोज कहते हैं। इसके अलावा आपका थ्रोट जो है वो खराब हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा और इसके साथ साथ शरीर दुखेगा, छींक आएगी और तीसरा आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे। ये आपके जुकाम के कैरेक्टर है, सर्दी के कैरेक्टर, जिसे आप कोल्ड कहते हैं। कोल्ड के बाद दूसरी चीज होती है फ्लू कैरेक्टर, जिसको आप जुकाम कहते हैं। कोल्ड तो हो गया सर्दी वाला कैरेक्टर कि भाई कोल्ड हुआ है, अब है जुकाम वाला कैरेक्टर। जुकाम वाले कैरेक्टर में दो चीजें और ऐड हो जाती हैं, एक होता है बुखार का आना और एक हो जाता है ड्राई कफ का होना। यानी सबसे पहला सिम्टम है आपको सर्दी लगना, सर्दी के बाद दूसरा लेवल होता है जुकाम होना, जिसमें कि आपको फीवर भी आना शुरू होता है और सूखा कफ बनने लगता है, ड्राई कफ बनने लगता है। यह कौन सा फीचर है? फ्लू वाला फीचर है। और उससे भी अपडेटेड वर्जन है कोरोना वाला, जिसमें ये सारे फीचर तो होते ही हैं, इसके अलावा आपको एक चीज और होने लगती है और वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस की कमी होना। ये तीनों फीचर लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन ब्रीदिंग की कमी जो है वो कोरोना सिम्टम्स को बताती है। अब थोड़ा विस्तार से आगे चलते हैं और चीजों को समझना शुरू करते हैं। यदि आपके शरीर में कोरोना जैसे सिम्टम दिखने शुरू हुए तो क्या करें? ये मैं अपनी सलाह से नहीं बता रहा, आप भी अगर आप चाहें तो आज हमारे यहां का जो लोकल न्यूज़पेपर है अलवर भास्कर, उसमें डॉक्टर्स ने अपनी रिसर्च के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से बातें साझा की हैं। WHO ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बातें साझा की हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन हां, मैं अपने विद्यार्थियों के बीच उठता बैठता रहता हूं, बहुत सारे परिवार मुझसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो उन तक ये सारी सूचनाएं पहुंचाना मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है और मैं उन नैतिक जिम्मेदारियों को उनके एक परिवार के सदस्य के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप भी मेरी ही तरह इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में साझा करें। पहली चीज, शरीर में अगर ऐसे लक्षण दिखने लगें तो हम क्या करें? आइए एक एक करके हर बात को हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपको लग रहा है ब्रीदिंग में कमी आ रही है, बुखार आना शुरू हो गया है, अगर ऐसा कुछ है तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले शुरुआती लेवल पर घर में रखी दवा, दैट इज पैरासीटामोल, जो बुखार की सबसे मूलभूत दवा है,
ये डॉक्टर्स के कही हुई प्रेस्क्रिप्शन है, मैं अपनी प्रेस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूं। ये अखबार में जो साझा हुई प्रेस्क्रिप्शन है वो दवा साझा कर रहा हूं। पैरासीटामोल और विटामिन सी ये आप स्वीकार करना शुरू कर दें और लेना शुरू कर दें। खांसी और जुकाम में भी जो दवाएं हैं उनकी दवाएं जो हैं वो आप ले लीजिए। बाकी और कोई दवा लेने की शुरुआती लेवल पर जरूरत नहीं है। आप अपने पास एक मशीन आती है साथियों, जैसे कि मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर रखी हुई है साथियों, ये एक ऑक्सीमीटर है। ऐसा मार्केट में भी उपलब्ध हो जाएगा, अगर आप देख रहे हो तो ये एक ऑक्सीमीटर है। एक इस तरह का ऑक्सीमीटर अगर आपको जुकाम खांसी है तो आप परचेज कर लें, और ये ऑक्सीमीटर लगभग 800 से लेके 1200 के बीच में मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, जिसमें कि पल्स के माध्यम से मैं चला के दिखाऊंगा और बताऊंगा आपको इसको, जिसमें ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी और बताई जाएंगी कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना चल रहा है। यदि इस मीटर के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन 90 से नीचे चला जाए, अब यहां पर एक एक बात को बुनियादी रूप से पढ़ने की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों, ऑक्सीजन और टेम्परेचर की जांच आपको करते रहना है, और 3 दिन में यदि बुखार सही हो जाता है तो सब कुछ सही है। यदि 3 दिन तक बुखार सही नहीं होता है तो आपको आरटीपीसीआर करवाने की जरूरत है। आरटीपीसीआर है क्या? आरटीपीसीआर एक टेक्नोलॉजी है जिससे यह कंफर्म किया जाता है कि आपको कोरोना है अथवा नहीं। इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें एक तकनीक है जिसके माध्यम से कोरोना की उपस्थिति जांची जाती है। वही कोरोना जिसके अंदर नाभिकीय पदार्थ के रूप में, न्यूक्लियर मटेरियल के रूप में आरएनए उपस्थित है, उसको डीएनए के माध्यम से नापा जाता है। साइंस को छोड़ते हैं, फिलहाल इतना समझते हैं कि यह एक टेस्ट है जिसे वर्तमान में सबसे सही टेस्ट माना जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर्स का कहना है कि यह टेस्ट केवल 70% तक ही सही है। आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और फिर भी आरटीपीसीआर आपने करवाई और आरटीपीसीआर में आपको रिपोर्ट दे दी गई कि नेगेटिव यानी कोरोना नहीं है, तो खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आप उस स्थिति में एक और टेस्ट होता है जिसे सीटी स्कैन कहते हैं। आप अपना सीटी स्कैन करवाएं, लंग्स का सीटी स्कैन करवाएं और उसके माध्यम से आप चेक करवाएं कि क्या वहां पर सिम्टम्स, तो लंग्स के अंदर इंफेक्शन तो नहीं आ रहा है। आइए एक एक करके सारी बातों को मैं समझाता चल रहा हूं। फिर क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, यदि 3 दिन बाद टेस्ट के परिणाम सही आते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर टेस्ट में ऐसी कोई दिक्कत आती है तो फिर आपको कोविड ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। एक चीज यहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो समझने की है, जिससे कि आप लोगों को अपने अंदर हौसला बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और वो ये है कि 80 से 85% कोरोना मरीज, इस बात को समझिए और निराशा को दूर भगाइए, 80 से 85% कोरोना मरीज मेरे प्यारे साथियों बिना दवा लिए सही हो जाते हैं। आपकी इम्यूनिटी जो सेल्फ बूस्टेड है वो उसे सही कर देती है। वो तरीके भी आपसे साझा किए जाएंगे कि कोरोना आपको होगा भी और आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। 80 से 85% मरीज ऐसे हैं। 15% मरीज ऐसे हैं जिनको दवा की आवश्यकता पड़ती है, और 15 में से भी केवल 2% मरीज ऐसे हैं मेरे प्यारे साथियों जिनको की सीवियर कंडीशन में काउंट किया जाता है, जिनके लिए आपको रेमडेसिविर, ऑक्सीजन जैसी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो आप आंकड़ों के साथ देख करके अपने मन में जो निराशा का भाव आया हुआ है उससे बचें, और बहुत ज्यादा आवश्यकता जिस चीज की है वो है सकारात्मकता। आप अपने अंदर जितनी भी परिस्थितियां आपके आसपास व्याप्त हैं उनमें पूरी तरह प्रिकॉशन बरतते हुए अपने माध्यम को पूरी तरह पॉजिटिव रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस प्रकार के थॉट प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं हमारी इम्यूनिटी भी उसी अकॉर्डिंग हो जाती है। हम लोग इम्यूनिटी के हिसाब से भी कमजोर हो जाते हैं, वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है। आइए मैं आपको कुछ बातें आगे बताता हूं। यदि मान लीजिएगा कि आपको उसके बावजूद पता चलता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तो क्या करें? आप अपने आप को होम आइसोलेट करें। अब यह क्या होता है? आइसोलेशन का मतलब है आप अपने आप को घर में अकेला बंद कर लें। अगर ऐसी परिस्थिति संभव ना हो तो फिर आप अपने आप को किसी ऐसी जगह रख लें जहां आप कम से कम लोगों के संपर्क में आए। इस होम आइसोलेशन का फायदा यह है कि आपकी केयर करने वाले लोग, जिनकी वजह से आपकी स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, वो लोग सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है? आप अपने आप को होम आइसोलेट कर लें। अब आगे की बात सुने साथियों। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कतें नहीं आ रही, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को किसी भी प्रकार की दवा लेने की जरूरत नहीं है।
कोरोना ले, और ये सारी बातें मैं कोई डॉक्टर होके नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्टर की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने पढ़ के बोल रहा हूं। आप खुद भी आज का अलवर भास्कर निकाल के डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें से पढ़ लीजिएगा। दोनों डॉक्टर्स ने इस बातों को लिखा है, आप जाकर के उन्हें पढ़िएगा, और ये बहुत जगह चीज प्रूवन हुई है। और साथियों, एक जो सबसे बड़ी चीज निकल के आई है वो क्या है साथियों, और वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको सांस लेने की एक एक्सरसाइज है जो करनी है। आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने सांस कैसे लेनी है, अगर आपको लगता है कि आपके ऑक्सीजन 90 पॉइंट से नीचे जा रही है तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अच्छा, अब ये 90 पॉइंट का मीनिंग क्या होता है मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूं। देखिए साथियों, ये मेरे सामने एक मशीन है और कैमरे में शायद ये विजिबल होगी। अब इस मशीन के अंदर मैंने अभी थोड़ा सा ये जूम आउट करना पड़ेगा और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आपको शायद नंबर्स दिखाई दे रहे हों, आप अगर अच्छे से देखें तो यहां 99 करके नंबर दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर जूम नहीं हो रहा है। दिख रहा है आपको? ये ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है साथियों, ये ऑक्सीमीटर है और इस ऑक्सीमीटर के अंदर 99 नंबर आया है। साथियों, यदि ये 90 से नीचे आता है तो आपको आवश्यकता है एक एक्सरसाइज करने की, और वो कौन सी एक्सरसाइज है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी होती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कृपया करके आप अपने घर में सभी व्यक्तियों को इस चीज से अवगत करा दें। यदि कोरोना आपके शरीर में आ भी चुका है तो भी इस चीज से अवगत करा दें। यह बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। यह लंग्स में से कोरोना को बाहर निकालने की एक्सरसाइज है, यूं समझ के आप करिएगा। सबसे पहली चीज जो इसमें बताई गई है साथियों, वो सुनते चलिए। आप अगर इस पोस्चर को देख रहे हैं तो इसमें आपको बताया गया है कि सबसे पहले आप शुरुआत कैसे करें। जमीन पर लेट जाएं और लेटते समय अपना पेट जमीन की तरफ रखें और जो आपका बैक है, जो पीठ है, ये ऊपर की तरफ रखें, जैसा कि इस डमी को करके दिखाया हुआ है। ऐसा आपको 30 मिनट तक करना है। 30 मिनट से 2 घंटे तक आप इस प्रकार की मुद्रा में रह सकते हैं, यानी पेट के बल लेट करके आप लेटे रहें। उसके बाद पोज नंबर 2, जब आप इस प्रकार का कार्य कर लें तो फिर आप अपनी करवट लेके लेटें अगले 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक। और कौन से हाथ की करवट लें? राइट हैंड साइड की करवट लेकर के आधा घंटे कम से कम लेटें। इसके बाद तीसरा स्टेप इसमें बताया गया है कि अगले भी 30 मिनट आप जब लेट लें उसके बाद, यानी राइट हैंड वाले पोस्चर के बाद में आप बैठ जाएं। 30 मिनट तक आप बैठ करके सांस लेते रहें। इससे अगला जो कदम है, इसमें मेरे प्यारे साथियों आपको फिर लगभग 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेटना है। और फिर उसके बाद अंत में वापस आपको, जब ये राउंड पूरा हो जाए, तब वापस पेट के बल 30 मिनट लेटना है। आप जितनी भी देर इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं करते रहें। आप ये समझिए कि आप करवटें बदल रहे हैं। 30 मिनट पेट के बल लेटने से शुरू किया, फिर राइट हैंड साइड, फिर सिटिंग, फिर लेफ्ट हैंड साइड, फिर पेट के बल। मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि इसकी वजह से लंग्स में हवा के माध्यम से जो कोरोना है वो वापस बाहर आ जाता है। ऐसा डॉक्टर्स की सलाह के माध्यम से मैं बातें आपको बता रहा हूं। अब इधर सुनिए साथियों, छाती के बल लेटने का आपने कार्य कर लिया। अब हम इस बात को समझते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाने की कब आवश्यकता है। अब इसको समझने का प्रयास करिए। यदि जैसे मैंने आपको अभी मशीन में दिखाया, 99% मेरे पास अभी ऑक्सीजन दिखाई दी, मैंने ऑक्सीजन नापी और मैंने कम से कम 6 मिनट तक वॉक किया। कितने मिनट तक वॉक किया? अराउंड 6 मिनट्स मैंने वॉक किया। 6 मिनट वॉक करने के बाद ऑब्वियस सी बात है मेरे लंग्स काम करेंगे, ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा आनी चाहिए। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं आ पाई तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन का लेवल घटने लगेगा। यदि 6 मिनट बाद मैंने दोबारा नापा और ऑक्सीजन 3 पॉइंट नीचे गिर गई, मतलब 90 से 3 पॉइंट नीचे चली गई, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है कि ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है। आ गई बात समझ में? तो डॉक्टर के पास कब जाना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो देखिए, डे 1 से लेके 3 दिन तक बुखार रहा, आपने पैरासीटामोल और विटामिन सी की गोलियां ली और अपने आप को सही करने का प्रयास किया। उसके 3 दिन बीत जाने के बाद अगर आपने ऑक्सीजन नापा और वो 90 से ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 से नीचे जाने लग रहा है, 3 पॉइंट नीचे चला जा रहा है 6 मिनट बाद, तो आप चेक करने के 6 मिनट बाद तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर वो आपसे जब सीटी स्कैन भी करवा ले, एक तो है आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जिसके माध्यम से कोरोना कंफर्म हो गया, उसके बावजूद भी अगर कोविड के अंदर टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता
और उसके बावजूद आपको लगता है कि कोरोना सिम्टम्स हैं क्योंकि बुखार नहीं टूट रहा है, तो फिर आप HRCT करवाएं। ये एक सीटी स्कैन है जिसमें आपके लंग्स की एक इमेज तैयार की जाती है। उसके माध्यम से अगर वहां पर पैचेस पता चलते हैं कि आपको कोरोना इंफेक्शन है, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको एक टेस्ट और करवाना होता है। और वो क्या है, अगर सीटी स्कैन में लक्षण इस प्रकार के आने लगे कि हां लंग्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो फिर आपको एक टेस्ट और करवाना है और उस टेस्ट का नाम है कोविड मार्कर टेस्ट। इस टेस्ट को थोड़ा सा आप मार्क कर लीजिएगा, इसका नाम है कोविड मार्कर टेस्ट। और ये कोविड मार्कर्स क्या हैं, इसमें CRP, डी डाइमर, LDH, IL-6 और सीरम फेरेटिन, ये कुछ टेस्ट के नाम हैं जो आपको करवाने हैं। अगर ये मार्कर में नंबर ज्यादा आ रहा है, देखिए पहली चीज 3 दिन तक कोई भी टेस्ट नहीं, मतलब टेस्ट से मतलब है कि बुखार आ रहा है तो हो सकता है ना फ्लू हो, आप सही होने का प्रयास करिए पैरासीटामोल लेके। उसके बावजूद आपको लग रहा है कि नहीं बुखार 100 से नीचे नहीं जा रहा है, तो आप जाइए और इसके बाद में RT-PCR करवाइए, टेस्ट करवाइए। अगर कंफर्मेटिव टेस्ट आ गया तो ठीक है, कंफर्मेटिव नहीं आया तो HRCT करवाइए। HRCT यानी सीटी स्कैन करवाइए। HRCT में हालत खराब लग रही है कि नहीं मुझे इंफेक्शन की ज्यादा शिकायत हो रही है क्योंकि लंग्स में ज्यादा इंफेक्शन आ रहा है, तो ये फिर मार्कर टेस्ट अपनाइए। और इस मार्कर में अगर नंबर ज्यादा आ जाए तो फिर जाकर के दवाई ली जाती है रेमडेसिविर। तो देखिए कितने स्टेप में जाकर के रेमडेसिविर का नाम आया। अब ये रेमडेसिविर दवा करती क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों रेमडेसिविर जो दवा है ये असल में आपके शरीर में वायरल इन्फेक्शन को कम करती है। ये एक एंटीवायरल ड्रग है, ये कोरोना को नहीं मार रही, ये अन्य प्रकार के जो वायरस आपके शरीर को खत्म कर सकते हैं उनको कंट्रोल कर रही है, ताकि आपका शरीर खुद से लड़ सके और उसमें खुद से शक्ति आ जाए कि कोरोना से मुझे लड़ना है। याद रखिएगा कोरोना की जिस दिन पहले दिन बुखार आया था उसके अगर 9 दिन बीत चुके हैं तो रेमडेसिविर काम की नहीं है, उसकी लड़ाई मत करिएगा। बहुत सारी जगह रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, लोगों को लग रहा है कि रेमडेसिविर बहुत काम की चीज है, 9 दिन बाद उसके हाथ से भी चीजें छूट चुकी होती हैं, उसके हाथ की बस की बात भी नहीं है। याद रखिएगा रेमडेसिविर बुखार आने के केवल 9 दिन के समय पर ही कार्य कर पाएगा, क्योंकि वायरस का समय ही 7 से 9 दिन का होता है। अगर इस मार्कर टेस्ट में ऐसी स्थिति आती है तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों याद रखना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ना शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन की जरूरत यानी कि आपका सैचुरेशन जो है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो मैंने आपको 90 करके दिखाया, 99 करके दिखाया, अगर वो 70 से नीचे चला, 90 से नीचे चला गया है और आपको लग रहा है कि 9 दिन हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ना जब शुरू होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर ऑक्सीजन के लिए आप लोगों को ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर जो सरकार से उपलब्ध है वो तो लेने ही हैं, और ये सारे कार्य मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है ना। RT-PCR क्या है ये सारी बातें मैंने बता दी। एक बड़ा सवाल है, क्या कोरोना की कोई दवा है या कोविड-19 की कोई दवा है? वास्तविकता में कहा जाए तो ऐसी कोई ड्रग अभी तक बनी नहीं है। जो ड्रग्स बनी हैं असल में वो कोविड के जो प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको कम करने की दवाएं हैं, जैसे रेमडेसिविर है, एंटीकोगुलेंट है, ऑक्सीजन है, स्टेरॉइड है। ये असल में बुखारों को कम करने की या उनके इफेक्ट्स को कम करने की दवा है। अभी तक इसकी कोई ड्रग बन करके तैयार हुई नहीं है। मेरे प्यारे साथियों यहां पर याद रखिएगा कि रेमडेसिविर का काम केवल एक एंटीवायरल के रूप में है, ऑक्सीजन से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं और उसे मैं आपके सामने प्रयोग के रूप में भी साझा करूंगा। कृपया करके उसे आप सभी साथियों से जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे साथियों यह संभव है कि आपको कितना भी सरकारी रूप से मना किया गया हो कि आप कहीं भी किसी पब्लिक गैदरिंग में ना जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, आपकी लेकिन मजबूरी है क्योंकि आप किसी ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से आपको जाना जरूरी है। हो सकता है आप यात्रा में हो सकता है आप रोजगार में हो, आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना कंपलसरी हो सकता है आपका कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपको उनसे मिलने जाना जरूरी हो, या कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जहां पर आपका जाना अत्यंत आवश्यक हो गया हो। तो ऐसी परिस्थिति में आप एक मास्क नहीं अपितु 2 मास्क पहने। अब यह प्रक्रिया डबल मास्किंग की प्रक्रिया कहलाती है। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि यह डबल मास्किंग का मीनिंग क्या है। मेरे प्यारे साथियों डबल मास्किंग का मतलब है एक मास्क के स्थान पर 2 मास्क लगाएं। अगर आप किसी ऐसी संवेदनशील जगह पर हैं जैसे
किसी बंद कमरे में बच्चे बहुत ज्यादा बैठे हैं, आप वहां पर हैं, आप किसी हॉस्पिटल में हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप 2 मास्क लगाएं। अगर आप अकेले हैं, आप परिवार में बहुत होम मतलब प्रॉपर 2 गज की दूरी लेकर बैठे हुए हैं, तो आप सिंगल मास्क से भी काम चला सकते हैं। अब ये डबल मास्किंग क्या है, इसे समझने के लिए मैंने आपके सामने मास्क रखे हुए हैं। साथियों, ये मास्क है, अगर आपने पहचाना हो तो ये सर्जिकल मास्क कहलाता है। देखिए, अगर आप इसे पहचान रहे हो तो ये साथियों सर्जिकल मास्क है। मार्केट में बहुत सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाता है। ये 5 रुपए का एक आसानी से मिल जाता है, मतलब 5 से 10 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप बल्क में इसे परचेज कर लें, 5 रुपए के आसपास का ये सर्जिकल मास्क होता है। अब इस सर्जिकल मास्क को तो आपको अपने मुंह पर लगाना होता ही है। लेट्स से मैंने ये सर्जिकल मास्क आपको लगा के दिखाया। अब इस मास्क के ऊपर आपको एक मास्क, जो अपने किसी घर के कपड़े का बना हुआ मास्क है, ये साधारण कपड़े का मास्क है। अब देखिए, ये एक सिंपल कपड़ा है और ये कपड़े का मास्क है, मतलब घर में ही किसी कॉटन के सूती कपड़े का मास्क है जो धुल सकता है। ये इस प्रकार का मास्क है। आप इसे मुंह के ऊपर फिर एक बार धारण कर लीजिए और इसे इस प्रकार से अपने ऊपर धारण कर लीजिए अगर आप कहीं पर जा रहे हैं। डबल मास्क की जब हम इस प्रकार से मास्क लगाकर कार्य कर रहे होते हैं तो कोरोना का इन्फेक्शन जो है उसकी संभावनाएं सबसे कम हो जाती हैं। जब बहुत ज्यादा कोरोना की कहीं संभावनाएं हो तो इस प्रकार से आप डबल मास्किंग कर सकते हैं। लेकिन 2 मास्कों में दिक्कत क्या होती है कि हमको अगर हटाने की जरूरत पड़े तो करें क्या? तो इसके लिए एक प्रक्रिया है, वो मैं आपको बताता हूं। डबल मास्किंग में जो एक प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें साथियों ये वाला जो आपका कॉर्नर है, देखिए मैं थोड़ा कैमरे के नजदीक आके दिखाता हूं आपको। आपने इस मास्क के इन दोनों कॉर्नर्स को, इधर देखें आप, ये मैंने मास्क पकड़ा और इधर से इसको पकड़ करके यहां मैंने एक गांठ दे दी। मैंने इस प्रकार से एक नोट बना दी ताकि मैं इस गांठ की मदद से इस मास्क को अपने मुंह पर प्रॉपर तरीके से साइड में से जा रही हवाओं से भी रोक सकूं। मैंने इसके किनारे बांध दिए इस प्रकार से। ऐसे ही मैंने दूसरे मास्क के छोर को भी पकड़ा और इसके भी किनारे बांध दिए और किनारे बांधने के बाद में इसे मैंने अपने मुंह पर लगा लिया। ये देखिए, मैंने इसके भी किनारे बांध दिए। आप लोग अगर देखें तो मैंने अब क्या किया है, इस मास्क के इन दोनों किनारों को, इधर की तरफ देखिए, इधर की तरफ देखिए, ये मैंने दोनों किनारे हैं, ये 2 किनारे लिए और इनको इस प्रकार से बांध दिया है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि ये अब प्रॉपर तरीके से मेरे मुंह पर कहीं और की हवा आने नहीं देगा। कैसे? इधर देखिए, मैंने इस प्रकार से इसे लगाया और लगा करके इसे नीचे की तरफ बांध लिया, तो मेरे मुंह पर अब कहीं से भी, क्योंकि इधर से ये लॉक हो चुका है, इधर से ये लॉक हो चुका है और ऊपर की तरफ ये प्रॉपर तरीके से लॉक हो चुका है, तो मुंह पर अब कहीं से हवा आ नहीं रही। ये कब करना है? जब आप कहीं किसी ऐसी जगह पर हो जो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो, और उसके बाद में ये वाली जो प्रक्रिया है इसको अपनाएं, यानी दूसरा मास्क लगाएं। ये 2 मास्क लगाना डबल मास्किंग कहलाता है और ये इन दिनों सभी समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से, हम जैसे शिक्षकों के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। आपकी हेल्थ सुरक्षित रहे, ये हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए है, क्योंकि आप हैं तो ये जहान खूबसूरत है, अदरवाइज इस जहान का कोई मतलब नहीं। जो तू नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, ये तथ्य याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो इस प्रक्रिया को आप फॉलो करें। फिर जब आप वापस आए तो वापस आने के बाद ये जो बाहर वाला मास्क है इसे आप धोकर सुखा सकते हैं, धो दें और सुखा दें, गर्म पानी से निकाल करके भी धो सकते हैं। और इस वाले मास्क को जब आप किसी गंदी जगह से निकलकर आए हैं या किसी ट्रेवल से जाकर आए हैं तो इसे डिस्पोज कर दें, इसे फेंक दें, किसी जगह गाड़ दें, जला दें या फिर किसी बंद बॉक्स में थैली में बंद करके डाल दें और इसे फिर फेंकने के लिए यूज कर लें। क्लियर? तो ये जो मास्क है और ये बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध। अब आप कोई ऐसी जगह तो जा नहीं रहे जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भड़क्का होगा, तो कृपया करके आप डबल मास्किंग यूज करें, मेरा सबसे निवेदन यह है। ठीक है? तो मैंने आपको 2 चीजें आकर करके दिखाई कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना है। तो इसके लिए तो एक आप ऑक्सीजन सैचुरेशन मशीन ले आए, ये फिटिंग कैसे चेक करनी है, डबल मास्किंग क्या करनी है, कहां पर नहीं पहनना है, अब मैं ये भी बता देता हूं। साथियों, आप में से कुछ लोगों के पास में N95 मास्क होगा। N95 मास्क जो होता है, कृपया करके उसे 2 बार ना लगाएं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। 2 बातें आपको समझ लेनी है। डबल मास्क में एक मास्क ये और एक मास्क कपड़े वाला ही लगाया जाएगा। 2 सर्जिकल मास्क आपस में नहीं लगाए जाएंगे, ये ध्यान रखना। 2 सर्जिकल मास्क आपस में एक दूसरे के ऊपर मत बांध लेना, यह सही नहीं है। दूसरा, N95 मास्क अकेला ही पर्याप्त है, उसके ऊपर दूसरा मास्क धारण ना करें। अगर आप N95 मास्क यूज कर रहे हैं
तो वो अकेला ही पर्याप्त है, लेकिन उसे 3 से 4 बार के यूज के बाद फेंकना पड़ता है, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। इसलिए उसका उपयोग अगर आप वहन कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज जाने दें। सबसे बेहतरीन विकल्प आपके लिए यही 2 मास्क का रहेगा, एक साधारण कपड़े का बना घर का बना हुआ मास्क और एक आपका सर्जिकल मास्क, जिसे आप मार्केट में सर्जिकल मास्क के नाम से परचेज कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। कृपया करके ये सारी बातें फॉलो करें और इसका ध्यान रखें। और अंत में जो सबसे अच्छी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, इन सबसे ऊपर जो बात है मेरे प्यारे साथियों, आपको ये मास्क से ज्यादा जो बचाने में कामगर साबित होगा वो होगा आपका मानसिक स्वास्थ्य। कृपया करके अपसेट कर देने वाले वीडियोस को ना देखें, ऐसे वीडियोस ना देखें साथियों। 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से अगर कोई भी दुर्घटना घटती है तो हमें हृदय विदारक होती है और हमें लगता है कि यह परेशानी हमारे ही साथ आने वाली है। तो कृपया करके आप पैनिक सिचुएशन से बाहर रहें। अगर आप सतर्क हैं और मेंटल हेल्थ से सिद्ध हैं, सुबह जब आप जगते हैं, रोजाना की तरह जब आप क्लास पढ़ते हैं, मॉर्निंग में जो अपनी सुबह 6:30 बजे करंट की क्लास होती है, उसे एक कमरे में चलाते हुए रख दें और चलाते चलाते फिर आप आसानी से वॉक कर लें, कमरे में खुली हवा के अंदर आप मतलब एक्सरसाइज कर लें, मेडिटेशन कर लें, योगा